Hi friends, welcome to the second lecture of linear programming. Okay, so today we are going to deal with the method of linear programming, that is first graphical method. ठीक है. Here we will deal with the inequalities. ठीक है, हमने पहले पढ़ा होगा लाइक इस तरह के inequalities होते हैं x a plus b is less than 2, a minus b is greater than equal to 2, इस तरह से. ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 3x प्लस वाई इज़ लेस देन 6. ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना, सबसे पहले हम लोगों को इस इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल टू में बदल देंगे हम लोग. ठीक है, इज़ इक्वल टू, सो वी विल गेट 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल लीव दिस y, इस y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे और बाकी सब कुछ को राइट हैंड साइड में ले आएंगे. तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस ये प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x. ठीक है, इसके बाद ये हमारा इक्वेशन आ जाता है. तो सबसे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा. ठीक है, हम लोगों ने 8th 9th में पढ़ा होगा ग्राफ कैसे बनता है. इस तरह से कुछ बनाया करते थे हम लोग x y इस तरह से. तो हम लोग अगर इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा देखते हैं. ठीक है, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, दैट विल बी 6. ठीक है, सो हियर द वैल्यू ऑफ y विल बी 6. अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 लेंगे. ठीक है, कुछ याद आ रहा है, तो फिर y का वैल्यू जब 0 लेंगे तो हियर इट विल बी 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x. जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x विल बी इक्वल टू x विल बी 2. ठीक है, तो यहाँ पर 2. अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं. सो दिस विल बी आर x एक्सिस एंड दिस विल बी आर y एक्सिस. ठीक है, अंदाज से हम लोग ये कर लेते हैं 1 2 3 no wait 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, एंड हियर इट विल बी 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1. Here it will be minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and minus 6, and in the similar way इधर भी हमारा माइनस में चला जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना होगा ग्राफ कैसे बनेगा. जब x का वैल्यू 0 है तो y 6 है, मतलब एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है एंड द सेकेंड पॉइंट विल बी x का वैल्यू 2 है. ये हमारा बन जाएगा ग्राफ. ठीक है, सो ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x. देखो ये चीज़ यहाँ तक बहुत सिंपल हो जाता है चीज़, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होता है. ठीक है, कि किस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं. बट मेन मसला क्या हो जाता है ना, जब शेडिंग करना रहता है तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि शेड किधर करना है, नीचे लाइन के नीचे करना है या लाइन के ऊपर का. फीजिबल मतलब यहाँ पे शेडिंग मतलब कि किस वैल्यू पे ये इक्वेशन फीजिबल है. देखो इस लाइन पे मतलब कि y का वैल्यू और x का वैल्यू ऐसा होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो वो वाला जो कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन पे लाई करेगा. ठीक है, बट सिंस हमको चाहिए क्या कि 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, तो हम लोग ना जो हम लोगों ने निकाला है ना y का वैल्यू, y का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y रखा है हमने, राइट हैंड साइड में सारा x वगैरह लेकर गए हैं. तो इस इक्वेशन पे चले आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग इसको भी डायरेक्टली चेंज करते तो ये क्या आता, y इज़ लेस देन 6 माइनस 3x. तो अब हम लोग देखते हैं क्या ना कि y का वैल्यू शुड बी लेस देन 6 माइनस 3x. तो और ये हमारा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x. आर यू गेटिंग द डिफरेंस, दिस लाइन इज y is equal to 6 minus 3x and we want the value where y is less than 6 minus 3x. ठीक है, तो हम लोग को चाहिए जहाँ पे y का वैल्यू लेस देन 6 माइनस 3x है. तो ये जो शेडेड पोर्शन होगा मतलब जो फिजिबल होगा इस इक्वेशन के लिए हमको इस इक्वेशन में डील नहीं करना है. ठीक है, वी हैव टू डील इन विद दिस इनइक्वालिटी. तो यहाँ पर जो होगा हमारा वैल्यू जो होगा जो कि फिजिबल कोऑर्डिनेट्स होंगे फॉर दिस इक्वेशन, दैट विल बी दिस साइड. ठीक है, दैट विल बी दिस साइड. अब हम लोग एक और एग्जाम्पल डील कर लेते हैं ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो जाए. ओके,
So let's take the another example. ठीक है, the another example will be like I'm taking the example of your module. ठीक है, so next example is like this. ठीक है, is सॉरी लेस देन -2 नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अगर तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि इक्वल टू में बदल देते, या एक काम करते पहले इसमें ना y को लेफ्ट हैंड साइड करके बाकी सब कुछ को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो हेयर वी विल गेट -y लेस देन -2 -x। ठीक है, अच्छा एक हम आप लोगों को पता होगा लाइक अगर वी हैव टू चेंज द साइन, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, तो अगर माइनस को हम लोग डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, अगर माइनस को रिमूव करना है, मान लीजिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हियर इट विल बी y। तो कभी भी इक्वेशन में खुद से एक साइड कुछ भी नहीं करते, अगर इफ़ वी आर डूइंग समथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो सेम हम लोगों को राइट हैंड साइड भी करना पड़ता है। तो अगर इधर माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो गया y, तो इधर भी हो जाएगा 2 + x। लेकिन इस केस में वेन एवर वी multiply an inequality with a minus sign, तो फिर क्या होता है ना, inequality will get reversed। what does it mean? ये जो less than था ना, ये अब हो जाएगा greater than। are you getting my point? ठीक है, सो उसमें हम लोगों ने पहले क्या किया था, पहले इसे इक्वल टू में चेंज कर लिया, बट मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे माइनस को हमें बदलना था। तो दिस विल बी मोर प्रेफरेबल कि अगर आप पहले साइन को देख ले, उसके बाद फिर इसे हम लोगों को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वल टू में बदलेंगे, सो दैट इट विल बी y = 2 + x। अब इसे सॉल्व करेंगे इन द वेरी सिमिलर मैनर। क्या करेंगे, हम लोग x और y लेंगे और फिर यहाँ पे इसका एक बॉक्स बना लेते हैं, दैट विल बी मच ईजियर, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 2 + 0, दैट विल बी y का वैल्यू 2 आ गया। और एक बार y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 + x एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब इसे हम लोग जल्दी से ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया इस तरह से 1 2, ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है हमें, 1 2, here it will be -1 -2 एंड ये भी y एक्सेस पे क्या हो जाएगा, -1 एंड -2। दिस इज़ y एक्सेस, इतना पता ही होगा आप लोगों को, एंड दिस इज़ x एक्सेस। ठीक है, सो जब x 0 था तो y का वैल्यू 2 था, तो यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, और जब x का वैल्यू -2 y का 0 ये एक आ गया, तो ये हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, लाइन बन जाता है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, y = ये है ना 2 + x। अच्छा, बट क्या हम लोगों को इक्वल टू में चाहिए, नहीं, क्वेश्चन क्या था, सॉल्व किसे कर रहे थे हम लोग, इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था ना एक सिंपल वे में, फाइनल इनइक्वालिटी हमारा क्या आया था, y इज़ ग्रेटर दैन 2 + x। तो ग्रेटर दैन में क्या होगा, अच्छा देखो तो इस इक्वेशन में y का वैल्यू ग्रेटर कब जाएगा, जब इसे नीचे शैडो मतलब शेड करेंगे तब, या ऊपर। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ये ऊपर रहेगा तो y का वैल्यू ग्रेटर दैन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन के ऊपर में जो भी कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x और y का वैल्यू, जो भी x और y का वैल्यू आएगा ना, इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, फीजिबल हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन में हम लोग उसको लगा सकते हैं, इसके ऊपर का जो भी कोऑर्डिनेट्स x एंड y का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे जैसे पहले हम लोगों ने क्या किया, y को लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, देन इक्वल के साइन में बदला। अगर सेम यहाँ भी करते तो वैसे ही होता, लाइक यहाँ पे हमारा इक्वेशन था ना, तो पहले हम लोग क्या करते, इसमें y को इधर ही छोड़ देते, 6 - 3x। अब इसको अगर इक्वल टू में, यहाँ पे हमारा साइन माइनस में तो नहीं आ रहा है y का, तो हम लोगों को वो रिवर्सल एंड ऑल करने का तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली फिर अगर इक्वल टू करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 6 - 3x। देखो, एंड वी गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेम इक्वेशन आ जा रहा है ना, तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन नहीं था तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट अगर होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए इट विल बी बेटर कि पहले हम लोग माइनस साइन वगैरह को इनइक्वालिटी को सही से देख ले, उसके बाद कन्वर्ट करें इसको किस में, इक्वल टू साइन में। फाइन, अब एक काम करते हैं हम लोग, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन सेकेंड बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, A manufacturer produces 2 products A and B। ठीक है,
and has his machines in operation for 24 hours a day. Production of A requires 2 hours of processing in machine M1 and 6 hours in machine M2. मतलब हमारे पास क्या है, इस तरह से अगर हम लोग खुद से ही मैट्रिक्स बना सकते हैं ना, तो लाइक यहाँ पर एक काम करते हैं, मशीन 1 no do one thing like machine 1 and machine 2, ठीक है, and we have two products ना, here are the products A and B, fine, ठीक है. तो production of A requires how much, here see, this is the question, okay, first you guys read it, then I'll start solving it. See, a manufacturer produces two products A and B and has his machines in operation for 24 hours a day. A के प्रोडक्शन के लिए हमें 2 घंटा लग रहा है किसमें, मशीन M1 में, एंड 6 आवर्स इन मशीन M2. और B के प्रोडक्शन में 6 आवर्स लग रहा है मशीन M1 में एंड 2 आवर्स इन मशीन M2. अगर इतने दूर तक अगर हम लोग करें तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 आवर्स एंड देन 6 आवर्स. एंड प्रोडक्ट बी के लिए जो हमें लग रहा था 6 आवर्स एंड 2 आवर्स, ठीक है. उसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट दिया हुआ है पर यूनिट, तो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं प्रॉफिट पर यूनिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रुपीज़ प्रॉफिट पर यूनिट है ए पर और 2 रुपीज़ पर प्रॉफिट है पर यूनिट बी पर. तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा ₹2. अच्छा, ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन 1 में किया था, हाँ, तो जैसे हमने कि लास्ट इलस्ट्रेशन में किया था ना, लाइक लास्ट इलस्ट्रेशन में था कि उस क्वेश्चन में भी जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उस क्वेश्चन में भी था कि हमारे पास कितना ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. और मोटो क्या था, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वी हैव 2 ऑब्जेक्टिव्स. जो हम लोग बनाते हैं ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो किस पे बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव पे. या तो इधर इट विल बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इट विल बी कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ओके. तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम बोल रहा है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ डे in order to achieve maximum profit. The question is सिमिलर नहीं बोल सकते, मतलब बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है. तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट को लेकर के बात कर रहा है ना, तो इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला हम लोगों ने क्या मेथड पढ़ा था, देखो तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा था कि वी हैव टू मेक एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, एक बनाना होगा, निकालना होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है. एंड सेकेंड क्या, टाइमिंग कंस्ट्रेंट किसके हिसाब से लेते थे हम लोग, स्केर्स रिसोर्सेज पे, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में देखो तो ये ठीक है कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकल जाएगा कि हम लोग को मैक्सिमाइज़ करना है किस चीज़ को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है. और कंस्ट्रेंट क्या है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिखा, बट यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है ना, मशीन्स में सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे हैं एक दिन के, मतलब एक मशीन 24 आवर्स के लिए ही बस चल सकता है, ठीक है. तो कंस्ट्रेंट मिल गया. अब हम लोग चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग लेट क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स टू बी प्रोड्यूस्ड, बी कितना, उसको x ले लेते हैं एंड y के लिए कितना ले लेते हैं, y ले लेते हैं. दैट विल बी मच ईजियर, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे मैक्सिमाइज. अच्छा, हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में z लिखते हैं इज इक्वल टू, अच्छा देखते हैं प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट दिया है ना हमारे पास, तो प्रॉफिट पर यूनिट क्या है, a के लिए 5 और b के लिए 2, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इक्वेशन, ₹5 पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ x प्लस ₹2 है पर यूनिट प्रॉफिट ऑफ y इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y. तो क्या बन जा रहा है, 5x प्लस 2y. ये हमारा क्या बन जा रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जा रहा है. अब ये कुछ कंस्ट्रेंट्स से सब्जेक्ट हो गए, कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़ लिया है क्या होता है, जो हमारा स्कैर्स रिसोर्सेस है उसको लेकर के करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट टू
द कंस्ट्रेंट्स। अच्छा यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, अभी हमने डिस्कस किया क्या है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स है, 24 आवर्स एक मशीन में है पर डे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि पहले मशीन 1 का लेते हैं, मतलब यहाँ पे टोटल क्या आना चाहिए, नीचे में 24 आवर्स है हमारे पास, और यहाँ मशीन 2 के लिए भी हमारे पास क्या है 24 आवर्स है बस। ठीक है, तो अब देखो 2 घंटे किस चीज़ के लिए लग रहे हैं, एक यूनिट के लिए ना। 6 घंटे किस चीज़ के लिए लग रहे हैं, बी के एक यूनिट के लिए। तो अब कंस्ट्रेंट बिल्ड करते हैं। ठीक है, हम लोग कंस्ट्रेंट बनाना शुरू करते हैं। तो 2 आवर्स पर यूनिट ऑफ एक्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स में जितना लग रहा है, प्लस 6 आवर्स पर यूनिट ऑफ वाई इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 24 के बराबर हो सकता है या 24 से कम हो सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड सिमिलर इसी मैनर में अगर देखें तो यहाँ पर 6 आवर्स है पर यूनिट एंड 2 आवर्स है पर यूनिट का। ठीक है, तो मशीन 2 के लिए अगर बनाते हैं तो 6x प्लस 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने कल एक और कंस्ट्रेंट देखा था ना, जो सब में रहेगा। क्या क्या x नेगेटिव हो सकता है कभी भी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स नेगेटिव बोल सकते हो कि नेगेटिव में मैंने प्रोड्यूस किया या हम करेंगे, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो यहाँ पे x या तो ग्रेटर दैन या तो इक्वल टू 0 होगा, एंड एक लास्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग को इनका ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहला इक्वेशन उठाते हैं। क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2x प्लस 6y लेस दैन 24। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी माइनस का पहले देखते हैं, y को एक साइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 6y लेस दैन इक्वल टू 24 माइनस 2x। तो यहाँ पर अब y को अगर हम अकेला छोड़ देते हैं तो इधर हो जाएगा 24 माइनस 2x बाई 6। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं करते फर्दर क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे तो ईज हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अच्छा y के साथ कोई भी साइन है नहीं है, तो इनइक्वालिटी रिवर्सल का कोई भी केस आता ही नहीं है। तो अब हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वल टू साइन में बदल करके। तो 24 माइनस 2x बाई 6, इसका वैल्यू पुट करते हैं ना x और y लेकर के, जैसे हम लोग अभी कर रहे थे x एंड y। एक बार क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 और एक बार y का वैल्यू 0। तो जब देखो x का वैल्यू 0 करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। 24 माइनस 2 इंटू 0 बाई 6, दैट विल बी 24 माइनस 0 बाई 6 एंड ये आ जाएगा 4। ठीक है, और अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 24 माइनस 2x बाई 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 6 इंटू 0 0, 24 इज इक्वल टू 2x, तो x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड सॉल्व करते हैं सेकेंड इक्वेशन को। दिस वन इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन, 6x प्लस 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 24। तो अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो 6x प्लस 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 24। इसमें भी बिल्कुल सिमिलर मैनर में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग y को इधर ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 6x, y रह गया 24 माइनस 6x बाई 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसके साथ कोई भी रिवर्सल का केस नहीं आएगा, यहाँ पर भी। तो इज़ इक्वल टू 24 माइनस 6x बाई 2। अच्छा, यहाँ पे हम लोग छोटा सा बना लेते हैं x और y के लिए। एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार हम लोग y को 0 ले लेंगे। यहाँ पे एक बार सॉल्व करते हैं। x को जब 0 लेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 0 बाई 2, दैट विल बी 24 बाई 2। तो y हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा अगर देखते हैं, जब y 0 होगा तो 24 माइनस 6x बाई 2, तो 24 माइनस 6x इज इक्वल टू 2 0 0, तो 24 इज इक्वल टू 6x, तो x आ जाएगा 4, 6 4 जा 24। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्राफ में बना लेते हैं। चलो एक हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज़ आवर x axis and this is our y axis। ठीक है, तो अच्छा देखते हैं ना, बहुत लंबा फिगर है हमारे पास, लाइक 0 4 12 10 एंड यहाँ भी 0 12
एंड यहाँ का वैल्यू था हमारा 4 एंड 0। तो मतलब काफ़ी लंबा बनने वाला है 12। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, बड़ा बड़ा गैप ले लेते हैं, ठीक है। लाइक मतलब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 4 2 जा 8 4 3 जा 12 एंड 16, ठीक है 4, क्योंकि अभी उतना लंबा बना करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। दिस विल बी इन माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस एंड दिस विल बी -12। यहाँ पे हो जाएगा 4 8 12 16। वैल्यू पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था उसको लेते हैं, x 0 है तो y 4 है, एंड जब x 12 है तो y 0 है। मतलब एक बार y पे 4 बना लेते हैं और एक बार x पे 12 बना लेते हैं। मतलब कि जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, x पे 4 सॉरी y पे 4, वही था ना, y पे 4 एंड x पर 12। तो इक्वेशन लाइन जो बनेगा हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा लाइन का क्या है, इक्वेशन क्या है, 2x + 6y < 24, 2x + 6y < 24, ठीक है। अब दूसरा जो हम बनाते हैं 6x + 2y > 24 का, यहाँ पे क्या था, इसमें हमारा देखो y पे 12 है और x पे 4 है, बाकी पे तो 0 है। तो x पे 4 एंड y पर 12, तो x पर 4 हमारा कहाँ पे आएगा, ये है हमारा सेकंड का, और दूसरा एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, लाइन बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसका इक्वेशन क्या है, 6x + 2y < 24, ये था ना, ठीक है। अच्छा, दो इक्वेशन, दो कंस्टेंट तो हमारे पास और है ना, सी हमारे पास दो कंस्टेंट और है, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन, ग्रेटर दैन मतलब x का वैल्यू ग्रेटर कब होगा, x का वैल्यू जब ऊपर रहेगा एंड y का वैल्यू जब किधर, इधर रहेगा तब, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को शेड करना है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या बोला था, y के फॉर्म में लाना है ना हमें आंसर। पहली इक्वेशन का y का इस तरह से कुछ था ना। तो अच्छा देखो, तो y का वैल्यू कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, लेस दैन है। मतलब क्या होगा, इसका जो वैल्यू है ये वाला 2x + 6y वाले का क्या हो जाएगा, लेस दैन है ना। मतलब ये किधर आएगा, इस तरफ, लेस दैन, नीचे, कम, इस लाइन में कम, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी इक्वेशन का भी कुछ इसी तरह है ना, लेस दैन है ये भी। तो इस दूसरे इक्वेशन के लिए भी किधर लेंगे, नीचे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब लेकिन ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, ये पूरा नहीं हो सकता क्योंकि y पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब मेरा एक लिमिट यहाँ तक ही हो गया, मतलब जो होगा यहाँ तक में ही होगा, इसके बाहर ग्राफ नहीं जा सकता। और एक लिमिटेशन है कि x का भी ग्रेटर दैन हो गया, तो मतलब x भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इतने दूर का हो गया। अब तो हम लोग को चारों इक्वेशन को मिला करके फिजिबिलिटी देखना है ना। तो सबसे पहला तो क्या हो गया कि हमारा वैल्यू जो यहाँ से, देखो आई एम जस्ट डार्कनिंग इट, ठीक है, यहाँ से और इधर से क्या होना चाहिए, इस पोर्शन में बस होगा, क्योंकि y का वैल्यू सिर्फ इधर पॉजिटिव होता है और x का भी वैल्यू, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जो शेड किए, देखो तो इस पोर्शन में शेडेड है ना, इस लाइन के हिसाब से इस पोर्शन में भी शेडेड है, लेकिन क्या ये लाइन इस पोर्शन को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये पोर्शन देखते हैं, इस पोर्शन में देखो ये लाइन तो कवर कर रहा है लेस दैन में, बट क्या ये लाइन कवर कर रहा है, नहीं। तो फाइनली देखते हैं ना कि सिर्फ ये पोर्शन हमारा चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या करना है हम लोग को, जब हमारा शेडेड पोर्शन आ गया ना, तो अब हम लोग देखो कहाँ कहाँ पे ये, मतलब कॉर्नर्स क्या है इस पोर्शन का, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर। अच्छा, इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स पता है ना हमें, यहाँ पे 4 था और x का वैल्यू 0 है तो 0 4 बन गया। इस पोर्शन का ही पता है ना, क्या है, 4 0, ठीक है। अच्छा, इस पोर्शन का ही पता है, ये तो पता ही है सबको,
ये क्या होता है 0 0। बट इस पोर्शन का तो हमें नहीं पता कैसे निकालना होगा। अच्छा यहाँ पे कितने लाइंस मैच कर रहे हैं, एक ये और एक ये, 4 इक्वेशन में हमारा सिर्फ 2 इक्वेशन, तो मतलब ये 2 इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दैट ये थोड़ा लाइक यू हैव टू सॉल्व इट। अगर हमारे पास तो फिलहाल ग्राफ पेपर नहीं है, अगर ग्राफ में आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो दिख जाएगा कि ये कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। बट इसको एक निकालने का और क्या तरीका है, इंटरसेक्टिंग, मतलब कि 2 हमारे पास वैल्यू आए थे, यहाँ पर देखो y